चलिए, अभी जो अभ्यास करने वाले हैं वो अभ्यास का लक्ष्य है हनुमान आसन और भू नमन, सामने पूरा झुकने वाला। उसके लिए हमें चाहिए अपने पेल्विक गिrdle की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास तो हम कर चुके हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में हमने किया, उससे पहले भी किया, और ये बैठने उठने का पूरा किया, और कुछ अभ्यास और करते हैं। आ जाइए, फिर से राइट पैर का पंजा पॉइंट आउट कीजिए। मुस्कुराना न भूलें कविता बहन, मुस्कुराइए। अब घुटने को सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर लें, सीधा नहीं कर सकते थोड़ा बेंड कर लें, लेकिन कमर को सीधा रखना बस। अब धीरे से फिर से सामने झुकते हुए सामने वाले हिप पे पूरा दबाव आने वाला है। ऐसे हाथों को टिकाया, घुटना बेंड है तो रहने दें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर नीचे जाने के बाद आपने घुटने को सीधा करने का प्रयास जैसे जैसे किया तो तैसे तैसे आपके पिंडली में कंपन बढ़ा और आप मुस्कुराए। कैसे मुस्कुराए? जैसे कर्नल साहब मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही आप भी मुस्कुराए, लेकिन स्वीटी के नाम से जुड़े हैं, मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। शाबाश, धीरे से ऊपर आइए, बिल्कुल आराम से, लोअर बैक में जरक न आने पाए। दूसरे पैर के पंजे को पॉइंट आउट कीजिए सामने। घुटना बैंड हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोअर बैक में दरक नहीं आए, लोअर बैक में घुमाव नहीं आए, ध्यान ये रखना है। सामने झुके, झुक गए, कोई बात नहीं। पीछे वाले पंजे को भी सामने किया, दोनों एड़ियाँ ज़मीन पे टच कराई, फिर सामने वाले घुटने को यथासंभव सीधा किया और आप नीचे झुके तो पूरा हैमस्ट्रिंग मसल्स में, काफ मसल्स में, पंजे तक आपको फील हुआ और आप मुस्कुराते रहे। कंपन आई और मुस्कुराए। पर्वतासन में आ जाइए, यहीं से फिर से एक एक एड़ी को ज़मीन पे टच कराइए, घुटने को थोड़ा सा बेंड कीजिए, लोअर बैक को बिल्कुल ऊपर की तरफ थी ना, नीचे धकेल दीजिए। अब एड़ियों को टिकाइए, कमर को सीधा कीजिए, कंधों को पंजों की तरफ धकेलिए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने की आपकी पुरानी आदत बन गई है। चेंज कीजिए, राइट पैर को आगे ले आइए, राइट पैर के बाहर की साइड, असव संचालन में अंदर की साइड करते हैं, अब बाहर की साइड चेक कीजिए कि आपकी कमर से लेके ऊपर गर्दन तक का भाग एक सीध में हो। ऐसे पीछे घुटने को सीधा कीजिए। अब धीरे धीरे से बेल्ट एरिया को नीचे पुश कीजिए, करते जाइए करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी यही अभ्यास दोहराएंगे, लेकिन हाँ, मुस्कुराना न भूलें, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए मार्जर आसन में। मार्जर आसन में आइए। एक अभ्यास काउ कैट पोज का कीजिए। गर्दन को पूरा ऊपर, लोअर बैक नीचे, हिप पीछे आउट, पूरा खींचिए श्वास भरते हुए। चेंज कीजिए। जिन्हें सर्वाइकल है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। पूरा कंधों को ऊपर खींचना, गर्दन को पूरा, चिन्ह टच कर जाए आपकी चेस्ट को। फिर से एक बार काउ पोज। सर्वाइकल के लिए काउ बहुत अच्छा है। सहजता से राइट पैर को आगे ले आइए, ऐसे आ जाइए। अपने राइट घुटने पे राइट कंधे को टच कराइए। करवाया और मुस्कुराए। हाँ सर, मुस्कुराना तो है ही, बगैर मुस्कुराए तो काम चलता नहीं। ठीक है, धीरे से घुटने को सीधा कीजिए। कर रहे हैं? यस सर, कर रहे हैं। पीछे की तरफ हिप जा रहे हैं? यस सर, जा रहे हैं। जाने दो जाने दो जाने दो, और पीछे जाने दो। चले गए पूरे? यस सर, चले गए। सामने पीछे वाले पैर को और पीछे धकेल देना थोड़ा सा, और पूरा आसन संचालन में गर्दन को ऊपर खींच देना। फिर पीछे जाना श्वास को छोड़ते हुए। शाबाश, मुस्कुराना न भूलें। फिर चेंज, आसन संचालन, फिर पीछे,
पूरा चेंज करेंगे पैर को। लेफ्ट को आगे ले आए, लेफ्ट घुटने पे राइट लेफ्ट कंधे को ऐसे टच कराना, किया। अब धीरे से पीछे जाना, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे आपने अपने घुटने को सीधा करने का प्रयास किया। पिंडली में कंपन हुआ, हिप में पूरा खिंचाव बढ़ा, हैमस्ट्रिंग्स में वापस आए अश्व संचालन में, और वो भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराने की आपकी पुरानी आदत बन गई। कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं। शाबाश। फिर पीछे गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। जाते जाइए पीछे, वापस रिलैक्स, आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने का पता है आपको? आता है वज्रासन में बैठना? हाँ सर आता तो है। ऐसे बैठ गए, यस बैठ गए। तो धीरे से कोशिश कीजिए, हल्का सा हाथों का सहारा लिए लेफ्ट साइड में, और राइट पैर को सीधा कर दीजिए। ऐसे कर दिया? क्या लगता है कर दिया सर? आपने बोला और हो गया। हमारा तो माइंड पहले ही कर देता है, बॉडी साथ देने दे वो अलग बात है, लेकिन हम कर तो ज़रूर देते हैं। घुटने को सीधा रखना, हो जाए बैंड तो कोई बात ना, हो जाने देना, लेकिन लोअर बैक में जर्क न आने देना। पूरा धीरे धीरे सामने झुकना, झुकते जाना यथासंभव। इतना झुक जाएं तो काफ़ी है। अगर थोड़ा और नीचे चले जाएं तो और अच्छा है, और नीचे चले जाएं तो बहुत बढ़िया है, और नीचे चले गए तो चाला ही पाड़ दिया आपने, तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आ जाइए आराम आराम से ऊपर। इस पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को सीधा कीजिए ऐसे। फिर चेक करना, लोअर बैक में जरक आने की पूरी संभावना है, इसलिए उससे बचना है। धीरे धीरे से सामने झुकना, जितना झुक सकें उतना झुकना, कोई जबरदस्ती मत करना, देखा देखी मत करना। वापिस आ जाना, पूरा नस नाड़ियों में रक्त का संचार बढ़ जाए। आराम से बैठ जाना। वैसे तो आप लोगों के लिए आराम शब्द बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि आपके लिए आराम हराम है। कमर को थोड़ा सा, हाथों को एक बार पीछे टिका लीजिए, ऐसे पूरा टिकाइए। एड़ियों पे, दोनों पे ध्यान दीजिए। एड़ियों पे भार को बढ़ाइए, धीरे से आगे खिसका के हिप को ऊपर उठाना और आगे खिसका देना ऐसे, और धीरे धीरे हाथों को सहारा लेते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए थोड़ा आगे झुकना। लोअर बैक हल्की सी भी झुकी तो कमर में जर्क पक्का बच जाएगा, लेकिन कमर के जर्क से बचना है और इनर थाई को की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। शाबाश, बढ़ाते रहिए, आगे आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आ जाइए, आइए, आपका स्वागत है सामने झुकने के लिए। थोड़ा हाथों का सहारा लीजिए, ऐसे स्विंग कीजिए, झूलिए धीरे धीरे। वाह जी भोकल सर, कमाल ही हैं आप तो। सुमित ऐसे ना कर भाई, ये तो सर्वाइकल के लिए खतरा है। ऐसे चेस्ट को तान के रख ऐसे, और फिर ऐसे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ गया ना। चेंज करेंगे यहीं से। लेफ्ट हैंड साथ में लाए हैं, यस सर, सामने टिकाओ। राइट हैंड ऊपर और धीरे से लेफ्ट ऊपर उठाया, धीरे से राइट। शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप तो, वाह भाई। ये साइड में पूरा खिंचाव बढ़ना चाहिए, और जिस तरफ झुकें उस तरफ पैर की मसल्स में पूरा खिंचाव बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे से, थोड़ा गयात्मक तरीके से कीजिए, डायनामिक। बहुत बड़े कविता, सविता कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। भोकल सर ने भी कमाल कर दिया।
रिलैक्स। एक पैर को फोल्ड कर ले, लेफ्ट या राइट को, एक को सीधा रखें। धीरे से जो पैर सीधा है उस तरफ ऐसे ट्विस्ट कर लें और धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएं, पूरा बढ़ जाएं। यथा सामर्थ्य है, लोअर बैक में जर्क न बने। हाँ, पूरा हिप में, काफ मसल्स में, पिंडली पंजे तक पूरा खिंचाव बढ़े। शाबूस। वापस सहजता से आना, मुस्कुराना न भूलना। फिर जो सीधा था उसको फोल्ड किया, ट्विस्ट किया ऐसे और धीरे से, बिल्कुल धीरे से, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से झुकना 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 झुकना, लेकिन जरक न बने। शाबाश। मुस्कुराइए, पैरों को खोलिए। खोला, यस सर, खोल दिया। और खोलिए। एक बार हाथों को पीछे टिका के और फिर हिप को उठा के आगे टिका देना थोड़ा सा, और खुल जाएंगे। थोड़ी कसर रहती है, तो अगर साथ में कोई है तो उसके पैरों को यहाँ रख लेना, ऐसे हिट कराना ऐसे, और दूसरे के हाथों को ऐसे पकड़ना और धीरे धीरे से सामने झुक जाना, जैसे सुमित और वो कर रहे हैं। बिल्कुल आराम आराम से फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कमर को पूरा सीधा रखना ध्यान रहे, और धीरे धीरे क्या करना है, फिर जितना अगर नीचे इतना आ सकते हैं तो इतना आ जाना, कोई साथ में नहीं है तो ऐसे रखना, फिर मुस्कुराना, और आगे जा सकते हैं तो थोड़ा सा और आगे चले जाना। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, धीरे धीरे ऐसे। लेकिन ध्यान रखना होता है इनर थाई में कितनी खिंचाई हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन लोअर बैक में जरक बनने का खतरा रहता है। इसलिए शुरुआत में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आराम आराम से आप झुक रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे समय गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई, और शाम को देखते हैं तो आज क्या क्या आपने उपयोगी किया। इसलिए इस तरह से नीचे जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही नीचे जाना। बहुत अच्छे। अरे वाह सुनीता बहन, कमाल ही कर दिया। बहुत बढ़िया कविता सुनीता भोकल सर। अरे पूरा नीचे झुका दिया भाई सुमित, गर्दन को तो ऊपर, सामने देख इसके फेस को, और मुस्कुरा। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसे पूरा आगे चले गए सर। ऐसे लेट जाना। लेटने के बाद इसको एडवांस भूनमन का अभ्यास कहा गया। साइड में धीरे धीरे हम ये अभ्यास करते नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती नहीं। हमने भी आज कभी 15-20 दिन में किया है शायद, या 1 महीना भी हो गया हो, पता ही नहीं कब किया था। धीरे धीरे ऊपर आना और मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर अगर पूरा खिंचाव हुआ है तो हल्के से टेपिंग कर लेना, ऐसे यहीं रिलैक्स कर देना है, किसी भी खिंचाव को साथ लेकर नहीं जाना। पूरा रिलैक्स हो जाएगा, रक्त का संचार खूब बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अपनी सेवा खुद ही कर ले, दूसरे से उम्मीद न रखें। हाँ, दूसरे से की सेवा करने का हौसला जरूर रखें। आइए अगला अभ्यास करते हैं इसी तरह से। अब तो साइड में स्प्लिट किया, अब आगे पीछे करते हैं। उसको हनुमान आसन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है वज्र के समान आप बनने वाले हैं। हनुमान जी कैसे थे? वो ताकतवर थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यस सर, करते थे। करते नहीं थे, वो होता था, उनका अंदर से ही होता था अपने आप ही।
क्योंकि योग में जब तक कर रहे हैं वो योग नहीं, और जब करने का प्रयास समाप्त हो जाए तो वो योग है। राइट को सामने ले आइए, जितना भी लेकर आ सकते हैं। शाबाश, मैं चेक कर रहा हूँ, जो जो ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें भी चेक कर रहा हूँ। कर रहे हैं क्या? बस कर लेना। कर पाएँ कितना कर पाएँ वो अलग बात है, और आप प्रयास ही न करें तो वो गलत बात है। आइए, पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाइए सहजता से। सामने वाले पैर को जस्ट सीधा कर दीजिए, बस ऐसे खड़े खड़े ऐसे। अब धीरे धीरे जितना पैर को आगे खिसका सकते हैं खिसका देना, जितना भी, और पीछे वाले को पीछे खिसका देना। हाथों का सहारा ले लेना इस तरह से, जितना चला जाए उतना काफ़ी है। वहीं रुक जाना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना, धीरे धीरे से। और जहाँ लास्ट पॉइंट आए तो अपने हाथों को ऐसे रख लेना, जितना खोल सकते हैं उतना। कोई देखा देखी बिल्कुल नहीं करना, किसी की भी देखा देखी नहीं। स्वयं का अपना अपना अभ्यास है ये। कमर को सीधा रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नरेश भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये सविता बहन कमाल ही करती है, पहले से ही योग अभ्यास का अभ्यास है आपका। सचिन भी नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, आते नहीं आएंगे तो अभ्यास छूटेगा ही। हमारे नेशनल प्लेयर हैं सचिन भाई, स्कॉलर हैं आजकल। धीरे धीरे आगे, अरे आप मत झुकना, मैं अपने आप ही को कह रहा हूँ। धीरे धीरे नरेश भाई आगे झुकिए, झुको धीरे से झुको। हाँ शाबाश, अच्छा झुक रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास है। एक दो लाइनें सुना रहा हूँ। सुंदर प्रयास है तुम्हारा, सफलता तुम पाओगे। वाह वाह करो। सुंदर प्रयास है तुम्हारा, सफलता तुम पाओगे। कर लो अगर दृढ़ संकल्प तो एक दिन लोकप्रिय हस्ताक्षर कहलाओगे। वाह वाह, कमाल कर दिया, तालियां हो जाएं। दूसरे पैर से भी यही अभ्यास, ये धीरे धीरे से जितना कर सकते हैं उतना करना, आराम आराम से करना, जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। कीजिए, अच्छा लग रहा है करना? यस सर, हमेशा ही अच्छा लगता है हमें तो। और आगे ले जाइए हाथों को टिका के, और फिर जैसे जैसे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। धीरे से वापस आ जाना। पूरा खिंचाव तो बना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप वज्रासन में बैठ जाइए। एड़ियों के ऊपर हिप को टिकाइए और धीरे धीरे से ऐसे मसाज कर लीजिए। हिप की मसाज हो जाएगी, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। बहुत बढ़िया। चेंज कीजिए, हाथों को साइड में टिकाइए और सीधा कर दीजिए। अब हल्के से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। आपके पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए पिंडलियों को टेपिंग कीजिए इस तरह से। शाबाश, पंजों को अंदर बाहर, बहुत बढ़िया। तलवों की मसाज, पंजों को चलाइए। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जिन्हें पैरों में झंझनाहट है, पैरों में सूनापन आता है, हाथों में सूनापन आता है, तो ये अभ्यास सोने से पहले भी कर लें। मुट्ठी बंद, कलाई रोटेट, पंजे चलते रहें, अपोजिट कलाई को। अगला अभ्यास, पैरों को फोल्ड करें। ये अभ्यास प्रतिदिन करने हैं हमें। शाबाश, कीजिए। ये लेफ्ट राइट, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ते हुए। शाबाश, गर्दन अपोजिट, श्वास बाहर,
हिप की मसाज हो रही है, जो खिंचाव बना था ना वो सब रिलैक्स होने वाला है अभी। चेंज कीजिए, बटरफ्लाई में आ जाइए, मिलाइए पंजों को, तलवों को पूरा अपनी तरफ खींचिए, लोअर बैक को सीधा कीजिए। अब धीरे धीरे सामने झुकना है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आज बढ़ी हुई है। ऐसे झुकिए धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए। टाइम अभी काफ़ी है हमारे पास। टाइम तो अभी 7 बजने में भी 10 मिनट है। बहुत बढ़िया भाई, कमाल है, आज तो ठीक टाइम है। शाबाश, आगे झुकते रहना मुस्कुराते हुए। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। गर्दन को सीधा रखना, आगे मत झुकाना। चेक कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। ऑनलाइन वाले मुस्कुरा रहे हैं क्या, देखो। हाँ सोनम बहन, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। अंशु बहुत बढ़िया। और बाकी तो कर ही नहीं रहे हैं, मुझे पता है। ये जो जिन्होंने ऑफ कर रखा है ना कैमरा, वो नहीं कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खूब बढ़ जाए और ये ऐसे ही करते रहें। लेकिन हम तो दुआएं करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे करो, देख दृष्टा न बनो, अभ्यास करो, एक्सपीरियंस अपना लो करने वाला। कमर को एक बार सीधा करो, श्वास को पूरा भरो। अब कमर को पूरा सीधा रखना है, अकड़ के चलते हैं ना जैसे, ऐसे ही, और धीरे धीरे नीचे जाना है। थोड़ा सा गलत अभ्यास हुआ तो लोअर बैक में निश्चित रूप से दर्द बन सकता है। चेक कर लेना, पूरा खिंचाव ही इनर थाई में आए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, निश्चित रूप से अपने आप होने लगेगा, करने की जरूरत नहीं है। इन अभ्यासों को करते रहें। हार्मोनल डिसऑर्डर है, अपने आप बैलेंस होने लगेगा, ऑर्डर में आ जाएगा। घुटनों में हाथ रखिए ऐसे और नीचे दबाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, कीजिए, दबाइए। गर्दन को थोड़ा ऊपर रखिए ऐसे, थोड़ा सामने झुकें और दबाएं घुटनों को पूरा। इनर थाई पे पूरा खिंचाव बने, आप मुस्कुराते रहें। आइए थोड़ा कमर को रिलैक्स कर लेते हैं एक बार, और थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे जल्दी जल्दी से, है ना। ध्यान से सुन लेना। चलिए पहले झूलन लुढ़क, लुढ़कने में तो आनंद आता है ना, लुढ़कते रहे। लेफ्ट राइट भी लुढ़क लीजिए, फिर कहेंगे कि आगे पीछे ही लुढ़के थे हम तो, लेफ्ट राइट नहीं लुढ़के, इसलिए दिन में लुढ़कने का मन कर रहा है। लुढ़क लो, दिन में फिर लुढ़कना ना पड़े। एक एक पैर को स्ट्रेच कीजिए, लेट का, अर्ध पवन मुक्त आसन जिसे कहते हैं। शाबाश, करो करो, अच्छा कर रहे हो। पूरा खींच के करो, एक टखने को दूसरे घुटने पे रखना और जो उस घुटने को पूरा होल्ड करके खींचना अपनी तरफ। आपका पंजा आपके कंधे तक पहुंच जाए, आपकी एडी कंधे की तरफ पूरा खींच के रखो। शाबाश, दूसरी तरफ भी। सियाटिका पेन कभी नहीं होने वाला है आपको। आपकी नस नाड़ियों में रक्त का संचार ऐसे दौड़ता रहेगा, रुकावटें नहीं आएंगी तो काहे का सियाटिका पेन रे, कोसों दूर रहेगा। मुस्कुराइए, होल्ड कीजिए पंजों को, ऐसे सीधा कीजिए, अंदर से होल्ड कीजिए, बाहर की तरफ ले जाइए। मुस्कुराना ज़रूरी है। ले जाइए, नीचे ले जाइए, और ले जाइए, और ले जाइए। ये अभ्यास दीवार के पास करेंगे ना, हिप को रख के, तो अच्छा होगा। और फिर अपने पंजों को जमीन पे टच करा के रखना। अपने आप को ही कह रहा हूँ, आप अपने अभ्यास के अनुसार करना। वापस आना, अपने तलवों को मिलाना,
होल्ड करना और फिर सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास करना। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपने टखनों को होल्ड करना ऐसे और हिप के पास टिकाना, हिप को ऊपर करना, सेतु बंद आसन का अभ्यास। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब अप करके ही रखेंगे। शाबाश, कंधों को नीचे की तरफ। शाबाश, बहुत बढ़िया। और जो चक्रासन में जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार चक्रासन में चले जाना, और जो नहीं जा सकते यहीं रुकना। हम चक्रासन करके आ रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। होल्ड करके रखिए चक्रवात आसन वाले चक्रासन में, और सेतुबंद वाले हिप को थोड़ा और ऊपर उठा ले। वापिस आना मुस्कुराते हुए धीरे से, और पवन मुक्त आसन करना। दोनों पैरों को अच्छे से होल्ड करना ऐसे, जिन्हें सर्वाइकल है गर्दन को नीचे ही रखना, ऊपर मत उठाना, और पूरा खींच देना। खींचिए, मुस्कुराना न भूलें। रिलैक्स, पैरों को सीधा करें, हल्की सी टेपिंग करें अंदर बाहर। 2 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे बॉडी को, 2 मिनट के लिए, और पूरा आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेट जाइए आराम से शवासन की पोजीशन में, दोनों हाथ साइड में ऐसे। लंबी गहरी श्वास, पूरा श्वास भरिए नासिका से, और धीरे धीरे मुख से श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे 3-4 बार में छोड़ना है। श्वास भरा, जब श्वास छोड़े तो आपको फील हो कि पूरा शरीर रिलैक्स 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 रिलैक्स। नासिका से ही लेना और नासिका से ही छोड़ना। श्वास लंबा भरिए और बिल्कुल आराम से छोड़ना, बिल्कुल आराम से। जितने समय में श्वास लिया उससे डबल समय में छोड़ना। और जैसे जैसे श्वास बाहर जाए तो आपको फील हो कि आपके पंजे, टखने, पिंडलियाँ, घुटने, थाई, पूरा बेल्ट एरिया, नाभि, हृदय प्रदेश, दोनों कंधे, आपका पूरा फेस, यानी कि 14वीं का चांद, आपके चंद्रमा से चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जैसे बच्चा, छोटा बच्चा 4-6 महीने का सोते हुए मुस्कुराता रहता है, ऐसे ही मुस्कान आपके चेहरे पे है। माथे की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हैं, भौहें रिलैक्स हैं। ध्यान को श्वास पे, नासिका के अगर भाग पे टिका के, नासिका के अगर भाग पे टिका के रखें और ध्यान कीजिए। हल्की सी शीतलता महसूस हो रही है क्या? श्वास अंदर आते हुए अनुभव कीजिए। और जब श्वास बाहर जा रही है तो हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है क्या श्वास में? चेक कीजिए।
सांस आपकी इतनी सहज हो जाए, इतनी हल्की हो जाए कि न तो श्वास लेते समय शीतलता ही हो और न श्वास छोड़ते हुए गर्माहट ही हो। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, अपने पंजों को हिलाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। नाड़ीदान आसन का अभ्यास, हाथों को पूरा पीछे स्ट्रेच कर दें, खींचें पूरा, पंजे नीचे खींचें और धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएं। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए हाथों का सहारा लेकर उठना है, लोअर बैक में जर्क नहीं बनना चाहिए। आसन आपका शिथिल और सुखपूर्वक लग जाए। अपने मन को, अपने चित्त को एक नाद के स्वर में टिकाना है, लगाना है। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान वो नाद का स्वर आपको आपके कपाल रंध्र तक वाइब्रेशंस पैदा करता हुआ महसूस होगा। आपके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरे शरीर को स्पंदित करता हुआ आप पाएंगे स्वयं को, और ऐसा स्वर जिसमें स्वयं को लयबद्ध कर दें और आनंद ही आनंद हो, शांति हो। आइए कानों के ढक्कन को बंद करते हुए षणमुखी मुद्रा में 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सहजता से दोनों हाथ नीचे और ध्यान मुद्रा में। फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप मिली हुई, फेस हल्का सा ऊर्ध्वमुखी हो, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हों, माथे की मांसपेशियां रिलैक्स हों। 3 बार अ उ म, 3 ध्वनियाँ। अ बिल्कुल शुरुआती दौर में नामात्र, नाभि पे ध्यान करते हुए। उ हृदय चक्कर के भेदन के लिए है। ऊ में जितना ऊंची आवाज़ जाएगी तो आपको फील होगा कि साउंड आपके हृदय से आ रही है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार कोई अंग आहत न हो, वो नाद हृदय से निकलता हुआ पाएंगे। और जब मैं आपके होठ बंद हों, ध्यान आज्ञा चक्कर पे, स्वयं को उस एक शक्ति में, आपकी आत्म शक्ति उस परमात्म शक्ति में लय होता हुआ पाएंगे, स्वयं को शिव में पाएंगे। आइए उद्गीत प्राणायाम का ओम का अभ्यास। इनहेल, ओ
इनहेल, inhale, दस से 20 सेकंड ओम वाइब्रेशंस को महसूस करते रहें। सहजता से दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जप। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रख करें। खूब गर्म होने पे आंखों की पुतलियों पे रखें। पूरे फेस पे हाथों की उष्मा को महसूस करें। रक्त के संचार को बढ़ाने के लिए टेपिंग करें, चेहरे की सुंदरता के लिए। गर्दन की मसाज कर लें सामने से। गर्दन की मसाज सर्वाइकल रीजन की। सुपर ब्रेन अभ्यास, फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की मसाज। अपनी हथेलियों को कानों पे रखना और 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने फर्स्ट फिंगर और अंगूठे से कान को नीचे से 3 बार, मध्य से, ऊपर से, फिर मध्य से, फिर नीचे से 3 बार खींचना। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से मिलाएं। फर्स्ट 2 फिंगर माथे पे, अनामिका बाहों पे और लिटिल फिंगर आई बॉल पे धीरे से टच करें और मसाज करते हुए साइड में ले जाएं। आँखों के बीच एक उजाला, एक रोशनी, एक आनंद की अनुभूति। सहजता से अपने हाथों को स्लो मोशन में हथेलियों को घुटनों तक ले आएं। कमर सीधी, गर्दन धीरे से नम्रता के भाव से नीचे झुकाएं। 20 सेकंड के लिए शांत भाव से बैठे रहें। धीरे से आंखें इतना खोलें कि आपके टखने, आपके घुटने ही आपको नजर आए। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबके घट में विराजमान उस परम शक्ति को सत सत नमन। आप सबका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, सार्थक हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। आनंद आ गया। लास्ट अभ्यास करना चाहें तो अच्छा रहेगा।
क्लैपिंग के साथ हंसना। हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसना चाहते हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लग रहा है हंसना चाहते हैं। कई तरह से हंसते हैं तुम। कोई कोई खोल के हंस जाता है, अरे का धन्य है बस, ऐसे पूरा हंसना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। चलिए कल मिलते हैं ऐसे ही आनंद के साथ एक कक्षा में फिर से। शाबाश। निश्चित रूप से जिन्होंने किया है उन्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनके तो कहने ही क्या है, लेकिन उनकी वाइब्स हमारे तक पहुंच जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हमारे साथ मुझे लगता है लगभग 80 साल के तो होंगे ही एस.एस. सांगवान जी, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है। वो निरंतर एक देवता की तरह से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा है। बहुत बढ़िया सर जी, कमाल जी, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ, ये आपका हाथ ऊपर उठ जाता है तो ये इसको नीचे कर लिया करें, इसमें सामने ये हाथ ही दिखते रहते हैं फिर आपके, और आप नहीं दिखते हमें फिर। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने सुझाव या अपने विचार रख सकता है। आपका हमेशा स्वागत है।